Dear students, today we will see the first part of fourth chapter of English grammar subject of standard fourth, and the fourth chapter is about the nouns. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम है नाउन्स। तो नाउन्स यानी क्या होता है बच्चों? तो नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स होता है। कोई भी चीज, वस्तु, इंसान, जगह का सबके नाम को नाउन्स बोलते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में अपने कौन से टॉपिक कवर करेंगे? तो नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, so shall we start the chapter now? Okay, nouns can be of the following kinds. तो नाउन नीचे दिए हुए इतने प्रकार के होते हैं। ओके, पहला क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एक वचन और बहुवचन नाउन्स। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन्स, यानी मैस्कुलिन यानी मेल जो होता है उसको मैस्कुलिन कहते हैं और फीमेल को फेमिनाइन। तो यानी जेंडर नाउन्स। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स नाउन, जो नाउन काउंट कर सके और जो ना कर सके। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, जो प्रॉपर हो वो पर्टिकुलर में होता है और कॉमन है वो सबके बीच में जो कॉमन होता है उससे। कलेक्टिव नाउन्स, यानी जो ग्रुप पूरा होता है, पूरे ग्रुप को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो अपने को दिखाई नहीं देता पर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पे भी देखो सर्कल में ऐसे ही दिया है जोकर के पास, है ना। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन्स। ओके, तो अब पहले क्या देखते हैं? तो पहले अपने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन देखते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन्स रिफर टू वन पर्सन और थिंग। तो सिंगुलर नाउन है वो क्या होता है? कोई भी एक इंसान या एक चीज को रिफर करता है। जब कोई भी एक इंसान या एक चीज हो तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नाउन है वो एक से ज्यादा इंसान या चीज, वस्तु सबको रिफर करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन बुक 3 द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। कैन यू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग? तो अब क्या कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड की बुक में रूल्स देख लिए थे कि प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। तो नीचे दिए हुए जो भी ये वर्ड्स है, क्या उन सब के आप प्लूरल्स बना सकते हो? तो ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन। मैं ऐसे ही देखो रिसाइट कर रही हूँ, सिर्फ है ना ओरली आपको बता रही हूँ, पर आपको क्या करना है होमवर्क में? इन सब को लिखना है एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ओके, प्लूरल्स क्या है इसके? वो ऑक्स, ऑक्सन, फ्लाई, फिर फ्लाइज, फिर फॉक्स, फॉक्सिस, कीज, बॉक्स, बॉक्सिस, बस, बसेस, लाइफ, लाइव्स, सिटी, सिटीज, वुल्फ, वुल्व्स, मैन तो MEN मैन हो जाएगा, फूट, फीट, शेल्फ, शेल्व्स, बेबी, बेबीज, थीफ, थीव्स, ब्रश, ब्रशिस, बेंच, बेंचीज, फैमिली, फैमिलीज, गूस, गीस, बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोस, टोमेटो, टोमेटोज, ब्रांच, ब्रांचेस, विमेन, विमेन। यहाँ पे एक ही जगह ई हो जाएगा प्लूरल में, राइट। और मंकी, मंकीज। ओके, और ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सिस, राइट। तो ऐसे आपको लिखने हैं पूरा। ओके, अब अपने क्या देखेंगे? अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स देखेंगे। मैस्कुलिन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मेल्स। तो मेल्स के जो नाम होते हैं, पुरुष जाति के जो नाम होते हैं उसको मैस्कुलिन नाउन्स कहते हैं। फेमिनिन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल यानी स्त्री जाति, नारी जाति जो होती है उनके नाम को फेमिनिन नाउन्स कहते हैं।
You have already learnt in book 3 the masculine and feminine forms of some nouns. Can you give the feminine form of the following? तो अब क्या कह रहे हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी मैस्कुलिन और फेमिनाइन फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आपने देख लिए हैं कि कैसे आपको मैस्कुलिन में से फेमिनाइन करने का, फेमिनाइन में से मैस्कुलिन करने का। ओके, तो अब नीचे दिए हुए वर्ड्स को आपको क्या करना है, उनको आपको फीमेल फेमिनाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, राइट। तो पहले क्या है, सर तो मैडम, किंग क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस, फॉक्स का क्या होगा, विक्सन, हीरो हीरोइन। फिर ये जेंडर, तो जेंडर का क्या होगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, राइट। फिर सन डॉटर, पापा मम्मा, ब्रदर सिस्टर, डॉग बीच, कॉक hen, nephew niece, god goddess, uncle aunt, husband wife, lion lioness, फिर peacock peahen, boy girl, horse का क्या होगा, mare, gentleman का क्या हो जाएगा, lady, फिर bull oxen। तो ऐसे ही आपको सारे जितने वर्ड्स हैं उनके आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, फेमिनिन फॉर्म लिखने हैं। मैं सिर्फ ओरली करा रही हूँ, आप सबको बुक में लिखना है। ओके, तो ऐसे ही आप सबको करना है। मैन विमेन, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ओके, ऐसे करने हैं। जो हो वो सब आपको अच्छे से देख लेना है बुक में। ओके, ये तो सिर्फ ऐसे ही ओरली मैंने बोल दिया है, आपको अच्छे से बुक में से देख के और फिर करना है। सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वी कॉल देम नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। तो कितने नाउन होते हैं, वो दोनों के लिए यूज होते हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। अपने उसको क्या कहते हैं, अपने उसको कॉमन जेंडर कहते हैं, राइट। तो वो कैसे होते हैं, बेबी, तो बेबी में क्या आपने कह सकते हैं कि पुरुष है या स्त्री है, नहीं। चाइल्ड, प्यूपिल, फ्रेंड, कजिन, पर्सन, एनिमी, ऑर्फन, डॉक्टर, स्टूडेंट, सर्वेंट, नेबर। तो ये सारे क्या हो गए, कॉमन जेंडर, यानी इसमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि मेल है या फीमेल है। ओके, अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जो नाउन अपने काउंट कर सके उसे काउंटेबल कहते हैं, और जो काउंट नहीं कर सके, गिन नहीं सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स केयरफुली। तो यहाँ पे देखो टेबल में क्या दिया है, काउंटेबल नाउन का एक कॉलम है और एक कॉलम अनकाउंटेबल नाउन का है, राइट। तो जो वी कैन काउंट देम उसे काउंटेबल कहते हैं, जो अपने गिन सकते हैं, और जो वी कांट काउंट देम, गिन नहीं सकते, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, राइट। तो अब पहले देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं, काउंटेबल भी देख लेते हैं पहले। ओके, काउंटेबल नाउन्स वी कैन काउंट देम। तो 6 dogs, 10 nips, 2 zips, 5 cars, 1 rose, फिर 4 fans, 9 cups, 3 jugs, 8 eggs, 7 hens, 11 kites, फिर 12 pens, 13 cats, 14 guns। तो ये सारे क्या थे, ये अपने गिन सकते हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे सारे आगे लिखे हैं ना, 13, 14, 12, 8, 3, 9 ऐसे, तो इसे अपने गिन सकते हैं। वी कैन यूज देम इन द प्लूरल, अपने इन्हें क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पीछे एस लगा रखा है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो वी कैन यूज देम इन प्लूरल। वी यूज ए और एन विद द सिंगुलर। अपने क्या करते हैं, जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एक वचन में होते हैं, तो उसके आगे ए या एन लगाते हैं, राइट। ए आई ओ यू वॉवेल्स जब होते हैं तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट बाकी के जो लेटर्स होते हैं उसमें क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, राइट। अब क्या देखते हैं, अब
अनकाउंटेबल नाउन्स देख लेते हैं। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स वी कांट काउंट देम, अपने गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि क्या है? तो ऑयल, एयर, आइस, इंक, टी, सॉल्ट, राइस, मिल्क, गोल्ड, स्टील, सोप, सैंड, सूप, वाटर। तो क्या अपने इन सबको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। एक एक अलग अलग करके नहीं गिन सकते ना। हैंड्स है, काइट्स है, वो तो एक एक को गिन सकते अपने। पर क्या अपने सोप के टुकड़े को अलग अलग करके गिन सकते हैं? उसमें कितने पार्ट्स होंगे वो गिन सकते हैं? नहीं। गोल्ड होता है, उसके क्या छोटे छोटे टुकड़े करके गिन सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह इन्हें भी क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कांट यूज देम इन प्लूरल फॉर्म, दे आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। तो क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। अपने इसके पीछे एस नहीं लगा सकते या ज्यादा नहीं लगा सकते कुछ भी प्लूरल फॉर्म में। वी कांट यूज ए और एन विद देम, अपने इसमें ए या एन नहीं लगा सकते। ओके, अब टेस्ट योर सेल्फ। तो अब क्या करना है? एक्सरसाइज देख लेते हैं। पुट C फॉर काउंटेबल नाउन एंड U फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए हैं उसमें जो काउंट कर सके उसके आगे C लगाना है, और जो काउंट ना कर सके, जो गिन नहीं सके, उसके आगे U लगाना है। ओके, फॉर अनकाउंटेबल U एंड फॉर काउंटेबल C। ओके, तो फर्स्ट एयर। तो एयर क्या है? अनकाउंटेबल, तो U। बॉटल काउंटेबल, C। आइस अनकाउंटेबल, तो U। हॉर्स काउंटेबल, तो C। कार काउंटेबल, तो C। गार्लिक अनकाउंटेबल, तो U। डस्ट अनकाउंटेबल, तो U। स्ट्रीट C। डिश C काउंटेबल। फ्रेंड काउंटेबल। ट्री काउंटेबल। हाउस काउंटेबल। राइस अनकाउंटेबल। म्यूजिक अनकाउंटेबल। मिल्क अनकाउंटेबल। कॉफी अनकाउंटेबल। सूप अनकाउंटेबल। वेटर काउंटेबल। शॉप काउंटेबल। फैमिली काउंटेबल। ड्रेस काउंटेबल। स्मोक अनकाउंटेबल। फ्लोर अनकाउंटेबल एंड चीज अनकाउंटेबल। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? द नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो अब क्या करना है? अपने को जो भी सही ऑप्शन हो उसे टिक करना है। तो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं, उनको आपको कैसे देखना है कि जो काउंटेबल है उसमें ए लगा रखा है तो सही है, नहीं लगा रखा है सिंगुलर फॉर्म में तो गलत है। प्लूरल है उसके साथ ए या एन नहीं आएगा, प्लूरल के साथ आए तो गलत है। अगर प्लूरल अकेले लिखा हुआ है तो सही है, राइट। और अगर सिंगुलर में, काउंटेबल में, सिंगुलर में ए या एन आना चाहिए, और काउंटेबल हो उसमें प्लूरल हो उसमें एस लगा सकते हैं, राइट। तो पहला क्या है? आइस या एन आइस। तो आइस है वो क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ में ए या एन नहीं आएगा। अब दूसरा, तो दूसरा क्या है? सॉल्ट और सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? अनकाउंटेबल, तो सिर्फ अकेला आएगा, इसलिए यहाँ पे टिक। बटर, बटर क्या है? तो वो भी अनकाउंटेबल है, तो वो कहाँ पे कैसे लिखेंगे? ए या एन के साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे टिक। सोप, सोप क्या है? अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे भी टिक, ए या एन नहीं आएगा। मिल्क, तो मिल्क क्या है? अ मिल्क, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल है, तो ए नहीं आएगा। पर अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो ग्लास तो अपने गिन सकते हैं ना, तो इसलिए ये सही है, तो ये सही है। ओके, अब अ राइस, तो राइस क्या है? अनकाउंटेबल है, तो ए नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है।
और अ प्लेट ऑफ राइस, तो प्लेट तो अपने गिन सकते हैं, कितने प्लेट है राइस के, ऐसे पूछ सकते हैं ना, तो इसलिए ये सही है। अ शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल है, इसलिए ये गलत है, ए नहीं आएगा। अ पॉट ऑफ शुगर, तो शुगर का पॉट है वो तो अपने गिन सकते हैं ना कि कितने पॉट्स है शुगर के, 2 है या 3 है, तो ये सही है, राइट। अब प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो प्रॉपर नाउन क्या है, वो स्पेशल नेम्स है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, जगह हो, चीज वस्तु हो, यानी कोई भी पर्टिकुलर उसके स्पेशल नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राजन, दिल्ली, इंडिया, हिमालयस, गंगा, गीता, ताज, etc. The names of towns, cities, countries, buildings, mountains, rivers, oceans, days of the week, months of the year, titles of the book, films and plays are all proper noun. तो ये सभी नाम, इन सभी चीजों के जगहों का नाम क्या है, प्रॉपर नाउन्स है। कोई भी टाउन लो, सिटी लो, देश लो, बिल्डिंग लो, पहाड़ लो, फिर नदियाँ, समुंदर, फिर हफ्तों के नाम, साल के महीनों के नाम, हफ्ते के दिन के नाम, फिर बुक के टाइटल का, फिल्म हो या प्ले हो, सभी के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ओके, प्रॉपर नाउन हो उसमें अपने पहले अक्षर कैपिटल ही लिखना है। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन है वो कोई भी इंसान हो या चीज वस्तु हो, वो एक ही प्रकार के हो और बहुत सारे हो या 2 से ज्यादा हो, तो उसके लिए अपने कॉमन नाउन लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे पुरुष बहुत सारे हो गए, 2-3 हो गए, तो अपने मैन लिख सकते हो उसके। बुक बहुत है तो बुक लिख सकते हैं, कॉमन है। ट्री कॉमन है, फ्लावर कॉमन है, इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सा फ्लावर, कौन सी ट्री, कौन सी बुक, कौन सा मैन, है ना। तो ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन। ओके, अब अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, राइट योर द नेम्स ऑफ एनी। तो आपको क्या करना है, नीचे जो दिए हुए हैं उसके नाम लिखने हैं ब्लैंक में। ओके, पहला क्या है, 3 सिटीज, 3 शहरों के नाम। तो मैंने तो लिखे हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। आप कुछ और भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। ये 3 सिटीज के नाम है। फिर 3 रिवर्स, 3 नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, राइट। तो वो भी हो सकता है, आप अलग लिखना चाहते हो तो अलग भी लिख सकते हो। 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, रशिया। 3 फेमस मैन, कोई भी 3 लोकप्रिय पुरुष, तो गांधी जी, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी, है ना। 3 फेमस बिल्डिंग्स, कोई भी 3 लोकप्रिय बिल्डिंग, इमारतें, द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड मीनाक्षी टेम्पल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव द नेम्स ऑफ एनी। तो नीचे किन्हीं के नाम देने हैं आपको। तो यहाँ पे देखो क्या पहला है, 5 आर्टिकल्स ऑफ फूड, कोई भी 5 खाने के नाम लिखने हैं अपने जो खाते हैं उसमें से। राइस, चपाती, सांभर, सलाद, रसम, ये मैंने लिखा है, आप अलग भी लिख सकते हो, आंसर्स में वेरी। ओके, 5 आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, तो कोई भी 5 कपड़े अपने पहनते हो ऐसे, शर्ट, ट्राउजर, फ्रॉक, स्कर्ट, साड़ी। फ्लाई क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, तो अपने क्लासरूम में कोई भी 5 चीजों के नाम लिखने हैं, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, बेंचेस। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके,
तो कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन यानी क्या होता है, कोई भी इंसान, बहुत सारे इंसान या चीज वस्तु हो, उनको अपने इकट्ठा करे और उनको इकट्ठा करके जो कॉमन नाउन दे उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, तो पीपल का पूरे ढेर जो इकट्ठे करके क्राउड होता है, सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे अ क्राउड ऑफ पीपल कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो देखो ये बहुत सारी शीप है, तो इसे क्या नाम दिया है, फ्लॉक। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप, राइट। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के जो जूथ होते हैं उसे ग्रुप को बंच कहते हैं। तो उसी तरह अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, चूज अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ब्लैंक। तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने नीचे दिए हुए सेंटेंस है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके ग्रुप के नाम देने हैं, यानी कलेक्टिव नाउन के नाम देने हैं फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि कौन से हो सकते हैं। ओके, तो पहला क्या है, अ डैश ऑफ बीस। तो बीस के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्वाम। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा स्वाम। फिर अ डैश ऑफ पप्स, तो पप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, लीटर। फिर अ डैश ऑफ नोट्स, तो नोट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वेड। फिर अ डैश ऑफ बुक्स, बुक्स के ग्रुप, बहुत सारी बुक्स हो उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। फिर अ डैश ऑफ हाउसेस, अब हाउसेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, रॉ हाउस कहते हैं ना अपने। अ डैश ऑफ थीव्स, थीव्स होते हैं जो चोर होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग। फिर अ डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम, तो टीम लिखेंगे। अ डैश ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड, तो यहाँ पे हर्ड लिखेंगे। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट रिफर टू सम क्वालिटी, स्टेट और एक्टिविटी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या होता है, वो शब्द जो कोई भी एक्टिविटी हो या स्टेट हो या क्वालिटी हो उसको अपने को रिफर करे, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी, फिर ब्यूटी क्या हुआ, क्वालिटी हो गई, करेज, फियर, जॉय, लाफ्टर, थेफ्ट, साइलेंस एक्सेट्रा। तो थेफ्ट है वो क्या हुआ, एक्टिविटी हो गई, है ना। फिर क्या है, तो लाफ्टर, जॉय, ये क्या हुआ, स्टेट हो गया। फियर ये भी स्टेट हो गया। फिर ब्यूटी, करेज क्वालिटी हो गई, साइलेंस वो भी स्टेट हो गया। तो ये जो सारे वर्ड्स है उसे अपने क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम सम वर्ड्स एज, तो अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ शब्दों में से बना सकते हैं, जैसे कि मूव से मूवमेंट बन गया, यंग से यूथ बन गया, थीफ से थेफ्ट बन गया, पुअर से पॉवर्टी बन गया। तो ये साइड जो लिखे हैं उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दूसरे वर्ड्स में से बने हैं, राइट। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो अब आपको क्या करना है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द, नीचे यहाँ पे देखो ब्लैंक है, उसमें वर्ड लिखा है, उसका करेक्ट फॉर्म ढूंढना है और आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। जैसे कि डैश इज अ कर्स, तो पुअर, पुअर का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड क्या होगा, पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ कर्स। फायर गिव अस डैश, हॉट का हीट हो जाएगा। डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे लिखा ही है ऑनेस्टी, तो यहाँ पे ऑनेस्ट है, उसका ऑनेस्टी हो जाएगा। वी वॉन्ट टू लिव इन डैश, तो फ्री का फ्रीडम। देयर वॉज डैश इन द रूम, डार्क का डार्कनेस। शी इज नॉट स्पीकिंग द डैश, ट्रू का ट्रूथ। दे प्रेज्ड हिम फॉर हिज
डैश ब्रेव का ब्रेवरी। द डैश ऑफ दिस रूम इज 12 feet, तो वाइड का विथ। द डैश ऑफ दिस रूम इज 15 feet, लॉन्ग का लेंथ। ओके, तो बच्चों अपने 4th चैप्टर आपको समझ में आ गया। ओके, अब आप सबको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज को लिखना है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, लर्न करना है, पूरे चैप्टर को रिसाइट करना है, और जो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए वो डिक्शनरी में से ढूंढ लेना है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। ओके, और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप हमको पूछ सकते हो। ओके, वंदे मातरम।